जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने एंड से एक वर्ड रिमूव करना है तो आपके पास पॉप का मेथड है। ये लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। सिर्फ पॉप मैंने किया, वो ऑटोमेटिक एक वर्ड रिमूव कर देगा। अगर आप रिजल्ट देखें तो वो वायलेट उसने रिमूव कर दिया है। फिर हमने शुरू से देखा था कि ऐड अगर एक एलिमेंट शुरू में करना है, पहले आप यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लें कि आपके पास कलर्स कितने हैं। वो 5 की 5 कलर्स मेरे पास दोबारा ओरिजिनल आ गए हैं। अब इसके अगर मैंने शुरू में कोई ऐड करना है तो मेरे पास मेथड होता है अनशिफ्ट। कलर्स का नाम दूंगा मैं, अरे का नाम, और अनशिफ्ट। अनशिफ्ट मैंने क्या करना है जी, एबीसी करना है उसमें। इस सारे को उठा के, बल्कि इधर ही रहने दे, अनशिफ्ट एबीसी कर दिया। और कंसोल डॉट लॉग पे मैं कलर्स प्रिंट करवा लेता हूँ। एबीसी ऐड हो गया। अगर इसे रिमूव करना है तो शिफ्ट कर दूंगा मैं, कॉपी करके कमेंट कर दिया। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे अनशिफ्ट की जगह पे मैं शिफ्ट कर दूंगा और इसे खाली कर दूंगा। अब क्या होगा, ये ब्लू वाला कलर रिमूव हो जाएगा। ये ब्लू वाला हो गया जी रिमूव। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, आपने दो मेथड खुद एक्सप्लोर करने हैं। उसमें कोई कंफ्यूजन आए तो मुझसे पूछना है। स्प्लाइस एंड स्लाइस ये आपने खुद करने हैं जी। कोई मसला है तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट ये हमारी थी जी अरेज इन जावास्क्रिप्ट। अब हम चलते हैं जी अपने ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है जी, लेट मैं यूज़र को ही ले लेता हूँ। यूज़र का जब आपको पता है मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हों, डिफरेंट डेटा टाइप्स हों, आपने उनको डेटाबेस में स्टोर करना है तो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसका मैं रोल नंबर ले लेता हूँ। रोल नंबर है जी उसका 1। उसका नेम ले लेता हूँ जी, उसका नाम है तौफीक। उसकी जनाब एज रख लेते हैं हम जी 22। क्लास रख लेते हैं उसकी, क्लास तो बैच रख लेते हैं जी, बैच उसका 3 है। इज एक्टिव ट्रू कर लें। इस पे कॉमा नहीं लगाया, कोई मसला नहीं, सेट कर लेते हैं। स्टूडेंट किधर गए चले हैं, ज्वाइन अगेन फास्ट कॉपी। ये बड़ा मसला है, अगर क्लास दरमियान में ड्रॉप हो जाए ना तो आधे स्टूडेंट तो वैसे ही गायब हो जाते हैं। चलें कोई नहीं, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा जी, अगर इसको प्रिंट करवाना है, सारे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना है तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे हम। मेरे पास पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जी। ये सारा ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मैं किसी एक प्रॉपर्टी को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो हमने सीखा था कि उसे डॉट के ज़रिए प्रिंट करवा सकते हैं। यानी यूज़र डॉट, मैं अगर नेम उसका प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं उसका सिंगल नेम भी प्रिंट करवा सकता हूँ। अगर मैं उसके साथ उसकी एज भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो यूज़र डॉट एज लिख दूंगा। अब उसकी एज भी आ जाएगी मेरे पास। अब अगर मैं उसका बैच भी रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बैच भी ऐड कर दूंगा, उसका बैच भी आ जाएगा। ये तीनों आ गए, उसका नाम आ गया, उसकी एज आ गई और उसका बैच भी आ गया। ये सिंपल मेथड थे जी। इसको यहाँ पे कमेंट करते हैं। अब चलते हैं हमारी लूप्स की तरफ। कंडीशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। कंडीशंस क्या होती हैं, ईदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यानी या वो हमें रिजल्ट 1 रिटर्न करेगा या 0 रिटर्न करेगा, या वो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। मसलन अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ला के जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता, वो ना आईडी कार्ड बनवा सकता है, ना पासपोर्ट बना सकता है, ना आधार कार्ड बना सकता है। इस तरह की मल्टीपल ऑप्शन है, ना वो मैरिज कर सकता है। या हम इसे अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के तनाजुर में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि हम लीस्ट है कि अगर लेट्स सपोज 500 मार्क्स हैं, एक मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसके टोटल मार्क्स 500 हैं, तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो मिनिमम 200 मार्क्स नहीं लेता तो वो फेल है, अदरवाइज पास। या ट्रू होगी, अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स है। इसको ज़रा प्रॉपर एग्जांपल के साथ देखते हैं।
मैं लेट एक्स लेता हूँ, एक लेट एक्स में रख लेता हूँ 5, लेट वाई इज इक्वल टू रख लेता हूँ मैं 10। जी रिकॉर्डिंग आ गई, इसको सेव कर दूं मैं डी ड्राइव के अंदर, टीचिंग के अंदर, एडवांस बैच के अंदर, जावास्क्रिप्ट नहीं, उसके अंदर रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के अंदर 27। ओके, ये आ गया जी, बेसिक डेटा टाइप्स एंड कंडीशंस प्लस लूप्स इन जावास्क्रिप्ट पार्ट ए। लें जी, ये साथ साथ ही अभी क्लास खत्म होगी तो मैं इंशाल्लाह साथ ही अपलोड कर दूंगा। इसमें ना वॉइस का इशू आता है ना कोई और प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी, मैं देखता हूँ क्या एक्स वाई से बढ़ा है। हम ये एक एग्जांपल लेते हैं जी, इफ उसका सिंटैक्स ये होता है, हम यहाँ पे इफ लगाते हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स आती हैं, यहाँ पे उसका ट्रू रिजल्ट होता है, और अगर ट्रू रिजल्ट उसे ना मिले तो उसका फॉल्स रिजल्ट हमें मिल जाता है। यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट है। अब इसी को अगर हम फिल करें, यहाँ पे मैं लेता हूँ x इज ग्रेटर देन y के, क्या ये y से ग्रेटर है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ x इज ग्रेटर देन y। अदरवाइज क्या करेंगे हम, अदरवाइज हम करते हैं y इज ग्रेटर देन x। अब देखें, वो पहले चेक करेगा हमारी x के अंदर क्या पड़ा है 5, और y के अंदर क्या पड़ा है जी 10। क्या 5 10 से बड़ा है, नहीं। ये पहले वाली स्टेटमेंट तो इग्नोर हो जाएगी, ये वाली चलेगी नहीं, हमें ऑटोमेटिक ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। बस इसने ये दो स्टेटमेंट के दरमियान चेक करना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा जी, इसको आप लाजमी नहीं कि दो वेरिएबल्स के साथ ही कंपेयर करें। लेट्स सपोज मैं y को कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे आप ये डायरेक्ट वैल्यू के साथ भी इसे कंपेयर कर सकते हैं। क्या x 5 से बड़ा है, जी बताएं जरा, क्या x 5 से बड़ा है? जी ऑनलाइन गैप हो गए सारे, वॉइस वॉइस का मसला तो रिजॉल्व हो गया। क्या x क्या x 5 से बड़ा है, x के अंदर 5 है, तो 5 5 से बड़ा नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। फिर दूसरी स्टेटमेंट आ जाएगी, ये देखें जी, y वाली आ जाएगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा दूं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 5 के। अब देखें x के अंदर 5 पड़ा है, क्या 5 5 के बराबर है? बिल्कुल है, तो ये पहले वाली वैल्यू चल जाएगी। अब x ग्रेटर देन y हो गया। अच्छा जी, इसका सेकंड मेथड आता है हमारे पास, इसको थोड़ा सा ज़रा और हम अच्छा करते हैं, थोड़ा सा इसको और कम्प्लेक्स करते हैं। लेट मैं लेता हूँ यहाँ पे मार्क्स लेता हूँ, मार्क्स में ले लेता हूँ 230। इसके अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 230 तो क्या हो, अदरवाइज क्या हो। यहाँ पे फिर मैं लगा लेता हूँ एक नया, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ टेम्प, और उसके अंदर ऐड कर देता हूँ, टेम्प के अंदर मैं करता हूँ मार्क्स प्लस 10। इफ फिर मैंने चेक किया मार्क्स आर ग्रेटर देन 230 के, यहाँ पे मैंने फिर स्टेटमेंट लगा दी, कंसोल डॉट लॉग किया, यू आर पास, एल्स यू आर फेल। जी अब मुझे इसका बताएं रिजल्ट क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताएं, हमने लूप्स कवर करनी है जनाब। इसका रिजल्ट क्या आएगा?
इसका रिजल्ट क्या आएगा? मुझे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज करते जाएं, डायरेक्ट चैट में ना करें, वो सबको पता चल जाएगा, ताकि आपकी लॉजिक एक दफ़ा क्लियर हो जाए। जल्दी करें जी। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 230 मार्क्स हैं, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी और बाद में मैंने उसके अंदर 10 ऐड भी कर दिए हैं, यानी मार्क्स मैंने 240 बना दिए हैं। जल्दी बता दें यार, छोटा सा काम है। सारे गैप हो गए। अच्छा जी, मेरी बात सुने, जरा ध्यान से देखें। पहले क्या होगा जी, वो यहाँ पे चेक करेगा, ये कंडीशन ही नहीं ट्रू, वो डायरेक्ट ये प्रिंट करवा देगा। ये तो अंदर वाला तो एरिया ही नहीं चलेगा, वो ये वाला कह देगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्या मार्क्स 230 से बड़े हैं? नहीं है। ये वाला पोर्शन ही इग्नोर हो जाएगा, उसके अंदर उसे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये वाला रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ, अगर यहाँ पे मैं कर दूं 230, अब क्या रिजल्ट आएगा? आप बताएं जरा जल्दी। मैंने आपको पहले ही कहा था लैपटॉप ऑन करके रखें, जरा शार्प होके करें, लोभ से हमारी जान छूटे, जल्दी जल्दी हम कल ES6 स्टार्ट कर दे। जल्दी बताएं जी, जल्दी जल्दी जल्दी। ताहिर, तौफीक, कमर, हुसैन, फरहान, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा जी जनाब, बताएं। अब देखें ना, ये मार्क्स तो इक्वल है, वो यहाँ पे एंटर हो जाएगा। फिर मैंने उसके अंदर 10 ऐड कर दिए, अब मार्क्स यहाँ पे कितने हो गए हैं? तो यहाँ पे सॉरी, मार्क्स की बजाय ना टेम्प करना पड़ेगा हमें। यार ठीक है, मार्क्स भी यहाँ पे ठीक है, मार्क्स के अंदर मैंने 10 कर दिया। जी बताएं रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी करें। क्यों फेल आया जी? नहीं, फेल आएगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, फेल आएगा जी। अब वो इस कंडीशन के अंदर एंटर हो चुका है, यहाँ पे मुझे बेसिकली करना चाहिए था टेम्प। अब ये देखें, क्या 230 के बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है। अब वो इस लूप के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, मैंने मार्क्स के अंदर फिर 10 ऐड कर दिए। अब कितने हो गए मार्क्स? 230 की बजाय कितने हो गए? 240। क्या 240 230 से बड़े हैं, या 240 230 से बड़े हैं? बिल्कुल बड़े हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी पास हो जाएगी। नहीं, नो फेल कैसे आएगा? अब मेरी बात सुनो। मार्क्स, पहले तो आप इस लूप के अंदर आ चुके हैं, मैंने मार्क्स के अंदर फर्दर 10 ऐड कर दिए और उसे एक नए वेरिएबल में सेव कर लिया टेम्प के अंदर। अब मैं टेम्प पे चेकिंग कर रहा हूँ, क्या टेम्प 230 से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आके टेम्प हो चुका है 240। तो 240 230 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, यू आर पास। यू आर फेल कैसे आएगा? यू आर पास आएगा। भाई मेरी बात सुनो, टेम्प के अंदर कितने आ गए हैं? अब यहाँ पे टेम्प के अंदर 240 हैं। 240 इज ग्रेटर देन 230, क्या ये सही नहीं है? ये ट्रू है या फॉल्स है? रिजल्ट इसका आएगा ट्रू। जब ट्रू आएगा तो उसे पहले वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा, अब जरा इसको ना, एक और मेथड आया लेटेस्ट, टर्नरी ऑपरेटर का।
लेट्स सपोज मैं इसी मार्क्स की एग्जांपल को अगर लेके चलूँ, मेरे पास मार्क्स हैं 230, इसको मैं कहता हूँ इफ मार्क्स ग्रेटर देन 220 तो कंसोल डॉट लॉग कर दो पास, अदरवाइज कर दो कंसोल डॉट लॉग फेल। इसमें तो आपके लिए अब कोई राय नहीं, ये वाला रिजल्ट आएगा पास का। पहले इसको देख लें फिर आप कंफ्यूज ना हो जाएं। देखें पास, क्योंकि 220 230 से ज़्यादा है। इसका एक सब्सिक्वेंट मेथड भी है टर्नरी ऑपरेटर, उसे हम कहते हैं जी टर्नरी ऑपरेटर। ये शॉर्ट इफ भी इसे कह सकते हैं आप। वो कैसे यूज होता है जी, पहले आपकी स्टेटमेंट वैसे ही आती है जी मार्क्स ग्रेटर देन 220 के, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क के बाद पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो होती है न्यू पास, इसे कर लेते हैं ताकि आपको रिजल्ट का डिफरेंशिएशन हो जाए। न्यू फेल। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट आती है जी, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद ये वाला जो पहले वाला पोर्शन है वो ट्रू वाला होगा अगर कंडीशन पूरी हो जाती है, और दूसरे वाला क्या होगा, फॉल्स वाला अगर कंडीशन फॉल्स होती है। अब देखें मार्क्स 220 से ज्यादा हैं, इसके अंदर पहले पास प्रिंट होगा, और जब यहाँ पे आएगा तो इसके अंदर ये वाली कंडीशन चल जाएगी क्योंकि इसका रिजल्ट ट्रू है। मैं दोनों करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, एक कंडीशन ट्रू भी करते हैं और एक कंडीशन फॉल्स भी करके देख लेते हैं। इसको लेस देन 220 कर लें। पहले यहाँ पे पास प्रिंट होगा, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, उसके अंदर ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। इसके अंदर मैंने जानबूझ के कंडीशन को फॉल्स कर दिया, इसके अंदर ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये कहाँ पे आ गया मसला, कंसोल डॉट लॉग न्यू पास मास। एरर तो देखें एरर क्या है जी। यहाँ पे अगर मैंने चेक किया इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन हो, तो पहले वाली स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज दूसरे वाली स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, सही लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें सारी एक दफ़ा उड़ा देते हैं जी, इसको कमेंट करते हैं, इसको देखते हैं इसमें मसला क्या है जी। मार्क्स को करते हैं अनकमेंट। क्या मार्क्स 220 से ज़्यादा हैं? उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ये डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप ऐसा करें, इसको मज़ीद शॉर्ट करके ऐसा करें, पहले ट्रू रिजल्ट कर लें, रिटर्न ट्रू, ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज आ जाए फॉल्स। ताकि एक दफ़ा आप वन बाय वन चीज़ें एनालाइज तो करें ना। इसको मज़ीद शॉर्ट करके आप अपना इसे, ठीक है, इसको कर लें CLG, यहाँ पे कर दें ट्रू और यहाँ पे कर दें फॉल्स। कंट्रोल S, ट्रू आ गया। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई और प्रॉब्लम होगी। इसको करता हूँ पास, इसको करता हूँ जी फेल। ये देखें जी पास हो गया। तरीका यही है, इसके अंदर आप जो मर्जी लगाएं, इसके अंदर जो मर्जी कंडीशनें लगाएं। अगर मैं कहता हूँ जी इसके अंदर हम दो कर लेते हैं चीज़ें, यहाँ पे कर लेते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में मार्क्स कर लेते हैं, इसके रख लेते हैं 50। यहाँ पे लेट ले लेते हैं जी बायो के अंदर उसके कितने मार्क्स हैं जी 33। बल्कि इसको
इस एग्जाम्पल को नीचे रख देते हैं, इसको कॉपी करके कमेंट कर लेता हूँ, ये कोड आपके काम आ जाएगा। यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और इसका मेथड होता है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। आपको मैंने लास्ट टाइम आई थिंक पढ़ाया था एंड और ये और की यहाँ पे एग्जांपल अक्सर नहीं मुझे मिलती, और इन जावास्क्रिप्ट ये पकड़ लेते हैं। और नॉट इक्वल। एंड में क्या होता है, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। और में क्या होता है, इफ one of the option is true, it return true. If both condition are true, it returns true, else false. नॉट में तो वो ऑपोजिट हो जाता है। अच्छा जी, अब देखते हैं, इस पे लगाते हैं हम अपना शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। मैं कंसोल डॉट लॉग पे करता हूँ, या कहता हूँ जी, इसको मैं कहता हूँ इफ इंग्लिश इज ग्रेटर देन 40K एंड बायो इज ग्रेटर देन 40K, तो क्या करो, कंसोल करो, पास एल्स कर दो, फिर इसकी अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा जी, जल्दी बताएं, अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन किया करें। फेल। वजह, पहले देखिए क्या इंग्लिश 40 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। दूसरी पे आया, बायो 40 से बड़ा नहीं है, नहीं है। एंड के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है, एक फॉल होगी तो वो अल्टीमेटली एल्स वाला पार्ट चला देगा। आप देख लें जी इसका रिजल्ट। यहाँ पे आते हैं जी, उसने फेल कर दिया। अब अगर मैं दोनों कंडीशन ट्रू कर दूं, इंग्लिश 40 से बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं, बायो 40 से कम है, बिल्कुल कम है, अब वो पास कर देगा क्योंकि उसे दोनों कंडीशन ट्रू मिल गई। अब अगर इसे ही मैं एंड और ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दूं और एक कंडीशन जानबूझ के गलत कर देता हूं, ये देखें, इंग्लिश 40 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, उसको पहली कंडीशन ट्रू मिल गई, वो दूसरी पे जाएगा ही नहीं। अगर दूसरी गलत हो या सही हो, उसने ऑटोमेटिक ये वाला रिजल्ट हमें डिस्प्ले कर देना है। इंग्लिश उसे ट्रू मिल गई, बिल्कुल मिल गई, वो यहाँ पे हमें पास कर देगा, उसे दूसरी स्टेटमेंट पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अब अगर मैं इसको कह देता हूँ इंग्लिश 40 से कम है, नहीं, क्योंकि इंग्लिश 50 है, ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट, अगली पे वो जाएगा। अब अगली चेक करेगा, क्या बायो 40 से कम है, बिल्कुल है, कम है, ये 33 है, तो ये वाला पास वाला पोर्शन वो चला देगा। ये देखें, एंड ऑपरेटर को आप मल्टीपल कंडीशंस के साथ यूज कर सकते हैं जी। कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई जी, फिर इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलते हैं वाइल लूप, वाइल एंड डू वाइल लूप इन जावास्क्रिप्ट। मैं लेट आई लेता हूँ एक 0। इसका सिंटैक्स ये है जी, वाइल, ये स्टेटमेंट तब चलती है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इसका ज़रा एक दफ़ा ध्यान से समझ लें, ये इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती, लेकिन आपको फ्लो का पता हो। मैंने एक आई इनिशियलाइज किया 0 से, यहाँ पे आकर मैंने व्हाइल लूप लगाई, इसके अंदर कंडीशन दी आई इज लेस देन 5, जब तक आई 5 से कम रहे उसे कंसोल करते जाओ और उसमें एक ऐड करते जाओ।
अब पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आई में क्या पड़ा है 0, यहाँ पे आएगा वो आई की वैल्यू आई के अंदर क्या प्रिंट कर देगा 0। अब आई की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, उसके अंदर उसने एक आई प्लस प्लस से क्या मुराद है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बड़ी अच्छी तरीके से बताया था। आई प्लस प्लस से मुराद है आई इज इक्वल टू, इससे मुराद है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, इससे ये मुराद है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्लस इक्वल 1, इसका भी यही मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। या थर्ड मेथड आपके पास होता है कि आई प्लस प्लस, ये एक एक इंक्रीमेंट करता जाएगा आई में जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फॉल्स कैसे होगी वो, जब ये आई 4 तक पहुंच जाएगा, जब ये 4 दफा प्रिंट करवाएगा 0 1 2 3 4 तक पहुंच जाएगा, आई की वैल्यू जब 4 हो जाएगी, 4 5 से कम है, वहां पे वो लूप हमारी खत्म हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर मैं इसे कर दूं इज इक्वल 5, तो जब तक आई 5 तक नहीं होता वो प्रिंट करवाएगा। आप पहले इसे आई लेस देन करके प्रिंट करके चेक कर लें, ये देखें उसने 0 से लेके 4 तक प्रिंट करवाया। अगर मैं इसे इज इक्वल कर दूं तो अब वो 0 से लेके 5 तक प्रिंट करवा देगा। ये देखें, ये आपको जब आपने एक लूप उस स्पेसिफिक कंडीशन तक चलानी हो तो आप ये लूप लगा सकते हैं। डू वाइल का क्या काम है, डू वाइल कॉपी वो भी इसी तरह, बस इसको मैं उड़ा देता हूं। वो पहले काम करता है, क्या करेगा, कट किया यहां से और यहां पे कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे कंडीशन, वो पहले स्टेटमेंट प्रिंट करता है और बाद में वो लूप चलाता है। काम वही करता है, इसमें और उसमें सिर्फ एक फर्क है। ये आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू वाइल लूप एट लीस्ट एक दफा जरूर चलेगी, डू वाइल लूप एट लीस्ट एक दफा जरूर चलेगी। ये देखें जी, सेम रिजल्ट आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आप स्विच पे। मैं कहता हूँ आप जरा है ना एक दफा आपका ये स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं लेता हूँ जी एक लेट डेज ले लेता हूँ मैं, डे डे एक वेरिएबल लेता हूँ और इसके अंदर रख देता हूँ 1। ये क्या करता है, ये डिफरेंट केसेस लेता है, जो यूजर रिजल्ट देता है उसको मैच करता है किससे, और ये बड़ी ब्रैकेट क्यों लगा दी है, करली ब्रैकेट लगानी है। यहाँ पे मैं रिजल्ट दे, अगर यूजर 1 प्रेस करे तो मंडे आ जाए, अगर केस 2 देता हूँ, केस 2 करे तो, अगर वो 2 प्रेस करे तो वो क्या आ जाए जी, ट्यूसडे आ जाए। इसी की एक और कॉपी बना लेते हैं, 3 प्रेस करता है तो वेडनेसडे आ जाए, थर्सडे आ जाए जी, फ्राइडे आ जाए, सैटरडे आ जाए, और एक और कॉपी बना लेते हैं इसकी, संडे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यूजर जो प्रेस करेगा, यहाँ पे अगर वो 2 प्रेस करेगा तो वो केस मैच करेगा, 2 कहाँ पे मैच होता है तो उसका रिजल्ट प्रिंट करवा देगा। अगर यूजर 3 देता है, आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। अभी मैं आपको हार्ड कोडेड करके बता रहा हूँ, जो यूजर प्रेस करेगा उसके अकॉर्डिंगली इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर वो यूजर को कुछ भी नहीं मिलता तो इसका एक और पैरामीटर होता है डिफॉल्ट, और यहाँ पे कह देते हैं यू हैव इंटर्ड इनवैलिड ऑप्शन। अब क्या रिजल्ट आएगा जी,
ये सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे जी रिजल्ट इस वक्त। क्यों? क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए जहां पे उसे केस मैच कर जाए उसके अंदर एक और ऑप्शन होती है, उसे ब्रेक कर दें। जहां उसे रिजल्ट मिल जाए वहां उसे ब्रेक लगा के आप उससे बाहर आ जाएं। अब मैंने यहाँ पे 2 कर दिया तो मेरे पास देखें ट्यूसडे आना चाहिए। ट्यूसडे प्रिंट करने के बाद वो ब्रेक करके उससे बाहर आ जाएगा। ये देखें, जैसे यूजर 3 एंटर करेगा तो उसको वो वेडनेसडे दे देगा। ये स्विच स्टेटमेंट का काम है। इस पे आप टास्क नोट कर लें जी। आपने 2 इस पे टास्क करने हैं। एक आपने गेस गेम बनानी है। मेक अ गेस गेम यूजिंग स्विच, और दूसरा टास्क ये है मेक ए कैलकुलेटर कैलकुलेटर यूजिंग स्विच, और थर्ड टास्क है मेक अ बैंक अकाउंट प्रोसीजर ओपनिंग एंड विदड्रॉइंग अमाउंट। ये स्विच के जरिए आपने करना है। ये टास्क हो गया जी। अब आपके पास आती है जी फॉर लूप यूज इन जावास्क्रिप्ट। लें जी, लेट मैं एक एज की अरे लेता हूँ 25, 35, 40, 50, ये काफ़ी है। जब आपके पास एक अरे पड़ी हो, आपने उस अरे पे आइट्रेट करना हो हर एलिमेंट पे, तो आप फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप का क्या सिंटैक्स है जी? ये एक पहले इनिशियलाइज करवाता है, फिर उसके अंदर एक कंडीशन चेक करता है, और थर्ड क्या करता है? इंक्रीमेंट। और यहाँ पे जो भी आप रिजल्ट देते हैं वो आपको रिजल्ट रिटर्न कर देता है, जो भी यहाँ पे आप रखें जी। अब इसी सिंटैक्स को अगर आप गौर करें, इसी की अगर हम कॉपी बनाएं, तो इनिशियलाइज क्या करना है जी? लेट आई इज इक्वल 0 कर देता हूं मैं। कंडीशन क्या है जी? आई को तब तक चलाओ जब तक एज की लेंथ तक वो ना चला जाए। एज की लेंथ कहाँ तक है? 50 तक। एज की लेंथ तक मैंने उसको लेके जाना है, और तब तक चलाते जाओ और उसे 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करते जाओ। यहाँ पे सेमीकोलन लगना है। और कंसोल पे मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ? मैं सिंपल आई प्रिंट करवा लेता हूँ। एज ऑफ आई, एज के 0 पहले इंडेक्स पे आएगा। 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 25। 30 इंडेक्स दूसरे 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 30। इस तरह वो 1 बाय 1 हर इंडेक्स पे आइटरेट करेगा और हमें पूरी की पूरी अरे रिटर्न करके दे देगा। अगर आप किसी अरे पे आइटरेट नहीं करते, इसको मैं कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे जाके फिलहाल इसे पेस्ट करता हूँ और इसे कमेंट करता हूँ, और एक यहाँ पे सिंपल मैं लेट आई लेता हूँ। आई करता हूँ जी मैं 0 कर लेते हैं, या आई कर लेते हैं 10। फॉर लूप लगाते हैं जी। लेट आई इज इक्वल 0, या ये भी नहीं करते हम, यहाँ पे डायरेक्ट ही हम बता देते हैं आई इज लेस देन 10। उसके अंदर इंक्रीमेंट करते जाओ और बदले में मुझे क्या रिटर्न करो? मुझे आई प्रिंट करवा दो। ये लेंज वो क्या करेगा? इसका प्रोसीजर समझना जरूरी है। ये वाला मेथड सिर्फ एक दफा ही चलता है। इनिशियलाइज उसने एक दफा ही करवाना है। आगे वो जाएगा क्या? आई के अंदर क्या पड़ा है? 0। 0 10 से कम है, यस, उसके अंदर एक प्लस कर देगा और 0 प्रिंट करवा देगा। फिर अगली दफा जाएगा, आई के अंदर उसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, क्या 1 10 से कम है? बिल्कुल कम है। फिर वो उसकी वैल्यू 2 कर देगा और 1 प्रिंट करवा देगा। अब आई की वैल्यू 2 होगी, क्या 2 10 से कम है? यस, उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा, वो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 प्रिंट करवा देगा। इसी तरह 0 करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, और वो कहाँ तक जाएगा? 9 तक प्रिंट करवाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे कहा हुआ है तब तक प्रिंट करो जब तक वो 10 से कम है।
ये वही एग्जांपल है। ये तो अगर आपने एग्जैक्ट अपनी वैल्यू दे दी, और अगर हमारे पास कोई अरे पड़ी है, चाहे वो नंबर की अरे है, चाहे वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्ट्रिंग है, उसे आप वन बाय वन आइटम पे आइटरेट करके उसे प्रिंट। अब आपने देखें फॉर लूप एक दफा लिख दी, अब आप उसके अंदर जितनी मर्जी वैल्यूज ऐड करते जाएं, वो सब की सब को प्रिंट करवाता जाएगा। ये देखें, फॉर लूप आपने फॉर लूप के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया, फॉर लूप आपकी वही रही। अरे को आप अपना जितना मर्जी इंक्रीज करते जाएं, वो सब आइट में उसके अंदर आइटरेट करता जाएगा। ये तो आपने ली नंबर की अरे। अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स की एक अरे लेता हूँ, उसके अंदर आप रख दें एप्पल, रख दें ग्रेप्स, रख दें मैंगोज, रख दें उसके अंदर बनाना, रख दें, इतने ही काफी हैं। इनको अगर आपने प्रिंट करवाना है तो इसकी लेंथ तक जाना पड़ेगा आपको। फॉर में करता हूँ लेट आई, करता हूँ आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ, उसकी लेंथ तक जाओ और तब तक वन बाय वन इंक्रीमेंट करते जाओ। और कंसोल पे मुझे क्या करो, हर फ्रूट्स का जो इंडेक्स मिल रहा है उसे वन बाय वन आइटरेट करके मुझे प्रिंट करवा दो। अब वो सारे फ्रूट, एप्पल आएगा, पहले ग्रेप्स आएगा, मैंगो आएगा और बनाना आएगा। अब अगर आप इसके अंदर जो मर्जी ऐड करते जाएं, ए बी सी कर दिया, यहाँ पे मैंने खाली डी कर दिया, यहाँ पे मैंने ई कर दिया, फॉर लूप आपकी वही रही। जितना मर्जी कर लें, वो ऑटोमेटिक आपकी हर अरे के एलिमेंट पे आइटरेट करेगा और उसे प्रिंट करवाता जाएगा। कॉपी किया, इसको कमेंट किया। यहाँ पे आप फर्दर अपनी कंडीशंस भी लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस लिस्ट के अंदर अगर कोई फ्रूट है, किसी उस पे मैंने खास कोई कंडीशन लगानी है, लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि अगर इस लिस्ट के अंदर ग्रेप्स पड़े हैं तो उसे प्रिंट कर दो। पहले इसे देखो कि इसके अंदर ग्रेप्स पड़े हैं या नहीं, अगर पड़े हैं तो उसे प्रिंट कर दो। सिंपल, अभी आपने इफ पढ़ी है, इफ फ्रूट्स ऑफ ith इंडेक्स, अगर वो इक्वल है किसके, ग्रेप्स के, तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग पे उस फ्रूट्स ऑफ ith इंडेक्स